अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जीत का असर अब इस देश की विदेश नीति पर भी दिखने की संभावना है, खासकर जनवरी 2025 से जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे। इस बीच कई हलकों में चर्चा है कि आखिर रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप अब राष्ट्रपति बनने के बाद क्या करेंगे। इसके अलावा इसराइल हमास और इसराइल हिजबुल्लाह संघर्ष रोकने में भी उनकी भूमिका क्या होगी। लोगों के मन में यह भी सवाल है कि चीन के लिए ट्रंप का क्या रुख होगा। माना जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप और रूस यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने के वादे पर टिके रहेंगे। वो इसके लिए दोनों ही देशों को उन्हीं जगहों पर रुकने का प्रस्ताव दे सकते हैं जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। हालांकि ट्रंप की इस कोशिश से रूस को यूक्रेन के क्षेत्र में कब्जा करने में मदद मिलेगी, क्योंकि रूसी सेना फरवरी 2022 में हमले के बाद अब तक यूक्रेन का काफी इलाका घेर चुकी है। इतना ही ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उस बात को भी मान सकते हैं जिससे यूक्रेन को नाटो की सदस्यता नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर ट्रंप का रुख रूस यूक्रेन संघर्ष के मुकाबले पूरी तरह से अलग रह सकता है। ट्रंप इसराइल और सऊदी अरब के कट्टर समर्थक रहे हैं, ऐसे में ईरान के मामले में उनका रुख भी और भी कड़ा हो सकता है। इसके लिए वो इसराइल और हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग का भी समर्थन कर सकते हैं। दरअसल हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ही ईरान का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन जारी रहा है। इसके अलावा यमन में हूती भी ईरानी समर्थक से काफी बढ़े हैं। ऐसे में ट्रंप पश्चिम एशिया में ईरान समर्थित संगठनों के खिलाफ संघर्ष का समर्थन कर सकते हैं। इतना ही इसराइल का समर्थन ट्रंप को रूस के खिलाफ भी अहम बढ़त दिला सकता है। और दरअसल यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस को बड़े स्तर पर ईरानी हथियारों पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में इसराइल को मजबूत करने के लिए ईरान कमजोर पड़ेगा और इसका असर रूसी हथियारों की आपूर्ति पर भी पड़ेगा। ऐसे में ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध में भी इसराइल के युद्ध को रुकवाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां यूक्रेन और पश्चिम एशिया में स्थितियों को लेकर के अब अमेरिकी नीति में बदलाव होगा, वहीं चीन के मुद्दे पर ट्रंप अपनी पुरानी नीति ही अपना सकते हैं। इससे पहले बाइडेन की सरकार ने भी ट्रंप के पहले कार्यकाल की नीतियों के जरिए चीन के मुद्दे को संभाला था। यानी चीन के मामले में अमेरिकी रुख में बदलाव मुश्किल है। इतना ही नहीं, चीन के मामले में आगे और भी सख्त हो सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए चीन पर आयात शुल्क भी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा चीन के साथ टकराव के दौरान वे ताइवान के मुद्दे पर भी मुखर हो सकते हैं। दरअसल अपनी अमेरिकी फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप किसी भी देश की सुरक्षा के लिए खुद से आगे न आने की बात कहते रहे हैं। ऐसे में चीन से कुछ ही दूरी पर स्थित ताइवान के लिए ट्रंप का रवैया मुश्किलें पैदा कर सकता है। ट्रंप अपनी नीतियों के तहत एशिया में अमेरिका के पारंपरिक साथियों फिलीपींस, दक्षिण कोरिया और जापान से संधि करने और इसके साथ ही उन्हें सुरक्षा गारंटी देने का वादा कर सकते हैं। इसी तरह उत्तर कोरिया का मामला देखा जाए तो ट्रंप अपने पुराने कार्यकाल की नीति पर ही चल सकते हैं। पहली बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने कई बार उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच विवाद खत्म कराने के लिए किम जोंग उन के साथ बैठक भी की थी। माना जाता है कि उत्तर कोरिया के बर्ताव में अनिश्चितता की वजह से आने वाले समय में ट्रंप को भी उसको साथ में लाने में दिक्कत हो सकती है। खासकर उत्तर कोरिया को परमाणु हथियारों के मामले में बातचीत की मेज पर लाना कठिन काम होगा। हालांकि अगर ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने और पुतिन के साथ बेहतर रिश्ते स्थापित करते हैं तो तानाशाह किम जोंग उन के साथ उनकी बातचीत का रास्ता आसान हो सकता है, क्योंकि रूस और उत्तर कोरिया के बीच संबंध काफी अच्छे हैं और ऐसे में व्लादिमीर पुतिन की मदद भी ली जा सकती है। लेकिन लोग सबसे पहले ये जान लेना चाहते हैं कि चीन को लेकर के अमेरिका का रुख क्या हो सकता है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के तहत अब किस तरीके से चीन के साथ अपनी पॉलिसीज को रखते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से चीन के खिलाफ अपना कट्टर रुख रखते रहे हैं और इसके अलावा कड़े प्रतिबंध भी लगाने की बात वो कह चुके थे। और इसी के साथ आयात शुल्क अगर डोनाल्ड ट्रंप बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि व्यापारिक तौर पर भारत को लाभ यहाँ पर हो सकता है और इसीलिए शी जिनपिंग जो है वो थोड़ा सा टेंशन में दिखाई देते हैं। इसके अलावा रूस यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने की जिम्मेदारी जो डोनाल्ड ट्रंप ने उठाई है उसको पूरा करना भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे अहम मुद्दा होगा और अगर वो ऐसा करने में विफल है तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों के नेताओं को भी मौका मिल जाएगा डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलने का, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो वादा किया है उसको पूरा करने की भी जिम्मेदारी तो आखिर अमेरिका में लोग लगा करके उम्मीद बैठे हुए हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप फैसला लेते क्या हैं और क्या व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हैं और क्या वोलोदिमीर जेलेंस्की को जो रास्ता डोनाल्ड ट्रंप समझाएंगे उस पर क्या वोलोदिमीर जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप की बात मानते हैं, ये अहम सवाल होंगे। तो देखना ये होगा कि जिस तरीके से उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि चीन के साथ साथ रूस यूक्रेन के युद्ध को भी कैसे वो डील करते हैं, ये सब कुछ अब महत्वपूर्ण होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।